जय श्री माँ। जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, तो सबसे सिंपलेस्ट हीलिंग टूल जो है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है नोट डाउन करना। अब जर्नलिंग जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके प्रति हम आभारी हैं, जिनके लिए हम ब्लेस्ड हैं। और एक छोटा एग्जांपल लूँगी, जैसे कि हमको ये सांसें मिली हुई हैं प्रकृति के द्वारा, हमें ये जो वायु मिली है, जल है, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, हमको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट में बहुत कमी है, ये है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए उन चीज़ों पे ध्यान दो कि जो आपको मिल रही हैं, अनलिमिटेड मिल रही हैं और जिसके लिए आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता। तो उसके लिए, उन चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई सी भी 5 चीज़ें आप ऐसी सोच लो, 5 सेंटेंसेस सोच लो जिससे आपको लगता है कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ। अगर आज का दिन मेरे पास मिला है तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे ये खुली सांस लेने का मौका मिल रहा है तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरे प्लेट में खाना मिल रहा है तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ तो मैं ब्लेस्ड हूँ। तो ऐसे आप कोई से भी 5 चीज़ें आराम से अपनी लाइफ में से निकाल सकते हैं। तो जर्नलिंग में सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड की चीज़ें लिखिए जिसमें आपको एक अच्छा फील कराती हैं। और दूसरा स्टेप है इमोशंस का। जब हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, तो आप जब उस इमोशन को सोचें, उसके बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करो कि वो इमोशन कैसा है? उस इमोशन की कैटेगरी क्या है? क्या वो फ़ियर वाला इमोशन है? क्या वो आपको हेट्रेड वाला इमोशन लग रहा है? क्या वो आपको एक रिजेक्शन की फीलिंग दे रहा है? तो आप आइडेंटिफ़ाई करो कि किस तरह का इमोशन है। और जब आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हो तो आप उसको स्केल में भी मेजर करो। अगर हम एक सिंपलेस्ट पैरामीटर रखते हैं, लाइक 10 में से आप कितने मार्क्स उस इमोशन को देते हो। आप जस्ट फील करो, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, द मोमेंट। आप उस मोमेंट पे जाओ और फील करो कि अब आपको सोच के कैसा फील हो रहा है। अब आप उसमें अपनी रैंकिंग दीजिए। 10 में से आपको 8 दे रहे हो, 7 दे रहे हो, 6 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, इट्स अप टू यू, राइट? वो इमोशन की आपको कितनी इंटेंसिटी है आपके पास, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अब आप उस इमोशन को लिखिए कि वो क्या सिचुएशन थी। यदि आपके किसी कलीग ने आपके साथ मिसबिहेव किया, या आपकी किसी ने अपॉर्चुनिटी ले ली, या आपको किसी ने अच्छे लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको लिखिए, उस इमोशन को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में, यस, अगर कंट्रोल में है तो मुझे उसके लिए क्या काम करना चाहिए? मुझे खुद पे काम करके अगर इससे डील करना है तो फिर आप वो स्टेप्स को आराम से, आपको एक क्लियर विजन आएगा उसके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो आउटसाइडर फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है जर्नलिंग। आप जब उस इमोशन को, उस सिचुएशन को नोट डाउन करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अगर ये पैटर्न दोबारा रिपीट होता है तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे क्या लेसन सीखा। जो आपने लेसन सीखा, ऑब्वियस आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो लर्निंग बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर। तो आपने लर्निंग कर ली और आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया कि अगर ये सिचुएशन है और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं। तो रिस्पॉन्डिंग का स्किल आप आराम से, जब आप जर्नलिंग करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जय श्री माँ।